सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स भी चलते थे। इंडोनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। कई सारी सरकारें पलट जाती है, कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। हालत ये हो गई थी कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा। फ्यूनरल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वहां से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और ये बशार अल असद की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था, इसलिए सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर्स को गोली मारने लग गए थे और यहीं से ही शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया में सिविल वॉर की। नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 63 साल के राइटर बशार बारहूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है, वैसे तो बशार बारहूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने ईरान के देश पर सीरियंस को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाया और बस इसी बात पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 8 दिसंबर की सुबह को वो अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लेने आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, इन्हें देखता है कि ये सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये तो असद के खिलाफ लड़ रही ऑपोजिशन के रेबल्स हैं। ये इन्हें मारने नहीं, ये इन्हें जेल से छुड़ाने आए हैं। इन्हें बताया जाता है कि सीरिया में असद का राज अब खत्म हो चुका है और अब ये पूरा देश ऑपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी की हड़बड़ में बारहूम जेल में अपना सेलफोन और अपना सामान भी नहीं ढूंढ पाते। वो सीधा दौड़ कर जाते हैं अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वो जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। एक सरकार के गिरने की वजह से बशार बारहूम को लिटरली एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बशार बारहूम अकेले नहीं थे। इस दिन कई सारे और लोगों को मारा जाना था। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था जिसे बचा लिया गया। ये जानते हैं कहानी बशार अल असद की, सीरिया के वो डिक्टेटर जिन्हें एक समय पर आईसिस भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी डिक्टेटरशिप 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर ये कैसे हुआ और अब सीरिया का क्या होने वाला?